हिमालय बत्तीसा पाउडर और रुचा मिक्स पाउडर, इन दोनों पाउडरों को कब और कैसे पशु को देना है, इसका तरीका क्या है देने का। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं ये पाउडर पशु को दे भी देते हैं, लेकिन इन पाउडरों का यदि जब वो गलत उपयोग करते हैं तो कई बार वह उन पशुओं की जान भी ले लेता है। ये पाउडर ऐसा नहीं है कि ये पाउडर यदि आपने गलत तरीके से दिया तो पशु की जान भी जा सकती है। इसे देने का सही तरीका क्या है, कब कैसे कौन सी स्थिति में आप इन दोनों पाउडरों का उपयोग पशु में करवाना चाहिए, जिससे कि आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रुचा मिक्स पाउडर और जो दोनों आयुर्वेदिक पाउडर है हिमालय बत्तीसा पाउडर, इन दोनों का पाउडर का उपयोग सबसे ज़्यादातर जो पशुपालक हैं करते हैं। लेकिन यदि आप इस तरीके से कराएंगे तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से हिमालय बत्तीसा पाउडर, जो हिमालय बत्तीसा पाउडर आता है ये नेचुरल का आता है। ये नेचुरल का ये पूर्णतः आयुर्वेदिक पाउडर आता है। इसके अंदर कुछ इस तरह की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कई तरह की जड़ी बूटियों से बनाया हुआ ये पाउडर होता है। यानी इसके अंदर बहुत इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो इस पाउडर को बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक पाउडर। तो ये किस तरह की स्थिति में हम उपयोग करते हैं, जैसे दोनों ही पाउडरों का उपयोग जिस प्रकार से यदि पशु में भूख नहीं लगना, यदि पशु खाना पीना कम कर रहा है तो उस स्थिति में किया जाता है। जिन पशुओं को भूख नहीं लगती उस तरह की स्थिति में किया जाता है। जो पशु पानी कम पीता है तो उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। या जिन पशुओं में डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, यानी जिन पशु का पाचन सही नहीं है, पाचन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब है कि पशु में जिस प्रकार से कभी गोबर पतला, गोबर के साथ जो अनाज या जो भी यदि आप खाता है पशु गोबर के साथ बाहर निकलता है, यानी उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो उस स्थिति में भी इन पाउडरों का उपयोग पशु में दोनों का कराया जाता है। चाहे वो रुचा मिक्स पाउडर हो चाहे हिमालय बत्तीसा पाउडर हो, दोनों पाउडरों का उपयोग इस तरह की स्थिति में कराया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से डाइजेशन प्रॉपर बना रहे, कहने का मतलब है कि डाइजेशन प्रॉपर बना रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत पशु में नहीं रहे लंबे समय तक, तो उस स्थिति में जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं इन पाउडर का उपयोग लंबे समय तक उन पशुओं में कराते हैं। कहने का मतलब है कि यदि पशु का पाचन सही बना रहे उस स्थिति में इन पाउडरों को पर डे पशुपालक हैं उनको देता भी है। लेकिन जो ये पाउडर है, ये जो मैंने बताया कि ये सभी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज होती है, पेट से संबंधित कोई इस तरह की दिक्कतें पशु में हो जाए जिसकी वजह से पशु प्रॉपर नहीं खा पाता है, भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से यदि जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा भी डाउन हो जाती है और साथ साथ में पशु कमज़ोर भी हो जाता है, तो इन सभी प्रक्रियाओं का समाधान ये पाउडर करता है। कहने का मतलब है कि पशुओं को दोनों ये पाउडर हैं, जो हिमालय बत्तीसा और रुचा मिक्स पाउडर, पशु की भूख बढ़ाने में, पशु का वजन बढ़ाने में, पशु का डाइजेशन प्रॉपर रखने में, पशु की कमजोरी दूर करने में, साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, कई दिनों से यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में भी इन पाउडर का उपयोग किया जाता है। जैसे पेट बंद है उसमें उपयोग किया जाता है, पेट बंद है, अफारा है या इन्फेक्शन है, उस तरह के केस के अंदर भी इन पाउडरों का उपयोग किया जाता है। ये तो है इनका उपयोग। कहने का मतलब है कि यदि पशु में इंडाइजेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि हो गई है, कई दिनों से यदि पशु किसी तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति में इन पाउडर का उपयोग किया जाता है। रही बात इस पाउडर का उपयोग कई इस तरह की जो बीमारियां हो जाती है उसमें तुरंत किया जाता है। क्या इस पाउडर को हम लंबे समय तक पशु में उपयोग कर सकते हैं, तो आप इस पाउडर का उपयोग लंबे समय तक भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस स्थिति में जो ज़्यादा दूध देने वाले जो गाय भैंस हैं उनमें आप अनाज या जो दाना मिश्रण यदि ज़्यादा देते हैं तो उस स्थिति में इन पाउडरों को 15 ग्राम, यानी जो दोनों पाउडर हैं इन दोनों पाउडरों को आप 15 ग्राम पर डे एक छोटी चम्मच लें और जो भी यदि बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी ये पाउडर दे सकते हैं। जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ क्या करेगा कि आपका पशु का डाइजेशन प्रॉपर रखेगा, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेगा। यदि कम मात्रा में यदि जो मैं बता रहा हूँ दे रहे, चाहे आप प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ
रहेगा। यदि दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में इन पाउडर का उपयोग 50 ग्राम पर डे भी किया जाता है। 50 ग्राम 100 ग्राम भी हम दे सकते हैं यदि पशु में यदि ज़्यादा दिक्कत है, पेट बंद की शिकायत हो गई उस स्थिति में। अब रही बात देने का सही तरीका क्या है। देने का सही तरीका ये है कि इन पाउडर का उपयोग जो भी यदि बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, जो भी यदि आप अपने पशु के लिए बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, उनके साथ यदि पशु को मिला करके दे सकते हैं पर डे। यदि जो पशु खाना पीना तो वहाँ पर पशु के लिए सेफ रहता है। एक इन पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में कभी भी भूल कर भी आप इन पाउडर का उपयोग, जैसे यदि पशु बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, तो उस स्थिति में आप इन्हें पानी के साथ घोल करके बोतल में डायरेक्ट न पिलाएं। यानी दोनों पाउडरों का ही आप उपयोग पानी के साथ घोल करके, जैसे इस तरह से आपने पानी के साथ घोल लिया अच्छी तरह से, फिर आप डायरेक्ट न पिलाएं। इन पाउडरों में इस तरह की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिली हुई होती हैं, जो कि क्या करती है कि पशु में आहार नाल की बजाय पशु के सांस नली में चली जाती हैं, जिसकी वजह से पशु में कई बार ड्रेंचिंग हो जाता है और बाद में उन पशु की मौत हो जाती है। तो आप इस पाउडर का उपयोग कभी भी पानी में घोल करके आप एक साथ इनका उपयोग नहीं कराना है। दोनों ही पाउडरों का ध्यान रखना है। इन पाउडरों का बिल्कुल भी, ज़्यादातर मौतें इन्हीं की वजह से होती हैं, ड्रेंचिंग की वजह से सांस नली में फंस जाता है, फिर उन पशु की मौत हो जाती है। ये पाउडर सिर्फ क्या होते हैं कि इनकी गुड़ की डली के साथ पिंडी बनाई जाती है, यानी इनकी डली के साथ एक पिंडा सा बनाया जाता है। गुड़ की डली ली, थोड़ा जिस तरह से बाजे का आटा लिया, पाउडर लिया, मामूली सा पानी मिलाया, फिर पिंडा सा बना करके वह पिंडा पशु के मुंह के अंदर डाला जाता है यदि पशु में। तो ये ध्यान रखिए, देने का सही तरीका ये है, गुड़ की डली के साथ या बाजरे के आटे के साथ पिंडा बना करके आप अपने पशु को दे सकते हैं, जो पशु बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। तो ये तो है देने की सही विधि। और इन पाउडरों को पानी के साथ घोल करके नहीं देना, यह गलत तरीका, कभी भी मत देना, अन्यथा पशु के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है ये पाउडर। इस बात का रही बात, आप पर डे आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आप 5 दिन 10 दिन देना चाहते हैं तो 50 ग्राम पर डे भी आप इन पाउडरों का उपयोग कर सकते हैं। दोनों पाउडरों का सेम ही काम है, सेम ही रिजल्ट है। जिस तरह से हिमालय 32 पाउडर काम करता है, उसी तरह से रुचा मिक्स पाउडर काम करता है। दोनों का एक ही काम है, बस अलग अलग कंपनियां हैं और रिजल्ट दोनों का ही अच्छा है। कोई सा भी यदि आपको पाउडर मिले तो इन दोनों में से कोई एक पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो बड़े पशु में मैंने बताया कि पर डे दे रहे हैं तो 15 ग्राम पर डे दे सकते हैं, या यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, अचानक पेट बंद है इस तरह की, तो 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम ये पाउडर एक साथ पशु को दिया जाता है, वह भी 1-2 दिन। ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय तक आप 100 ग्राम पर डे दे सकते हैं, लंबे समय तक इनको नहीं दिया जा सकता है, डोज कम मात्रा में दी जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं। कई बार प्रेग्नेंट पशु हैं जिससे उनमें गर्मी भी पैदा कर सकता है। सही तरीका सही मात्रा में देंगे तो आपके पशु में कोई नुकसान भी ये पाउडर नहीं करता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए, आप आगे आगा कि हिमालय 32 पाउडर आपके पशु में देने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका जो मैंने बताया कि इस तरीके से उनकी मौत भी हो सकती है। वीडियो जितना शेयर करें, इस तरह से देखते रहें।